बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रिलैक्सेशन विद ज़िले हुमा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर एमसीक्यूज लेक्चर नंबर 9। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से जो कि मेरे चैनल पर मौजूद हैं, अगर इन लेक्चर्स को आप इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आपको इन क्वेश्चंस को इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज टेस्ट प्रैक्टिस करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर एक लिंक गिवन है। उस लिंक के थ्रू प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पर आप विद इन फ्यू क्लिक्स ही इनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज डैश। ऑप्शन है हमारे पास सॉर्टिंग, दूसरा है ट्रेवर्सल एंड तीसरा है मर्जिंग। सो व्यूअर्स, जितने भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो स्टैक हो, या फिर हम बात करें एरेज की और या ट्रीज वगैरह जो है या ग्राफ्स, तो जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इन पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि इंसर्शन का मतलब ये होता है कि इन डेटा स्ट्रक्चर्स में एलिमेंट ऐड करना। इसी तरह जो दूसरा ऑपरेशन है दैट इज़ डिलीशन, यानी कि इनमें से एलिमेंट डिलीट करना। इसी तरह एक और ऑपरेशन है दैट इज़ कॉल्ड सर्चिंग, यानी कि इनमें से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट सर्च करना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस हैं हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स पर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ऐसा ऑपरेशन जिसमें हम लिस्ट का हर एक एलिमेंट विजिट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं, इस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस जो हैं हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग तो नहीं कहा जाता क्योंकि सॉर्टिंग में हमारे पास क्या होता है, हमें एक लिस्ट में एलिमेंट्स गिवन होते हैं और वो अनसॉर्टेड होते हैं और फिर हम इस पर डिफरेंट एल्गोरिथम्स अप्लाई करके इस लिस्ट को सॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सॉर्टिंग। यानी कि अगर यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, तो ये अनसॉर्टेड है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है और ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो फिर हम इसको या असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस ऑपरेशन को हम कहते हैं सॉर्टिंग। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास ट्रेवर्सल। तो ट्रेवर्सल इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ट्रेवर्सल में हमारे पास क्या होता है, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम 1 बाय 1 विजिट करते हैं। तो इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं हम, ट्रेवर्सल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सेकेंड ऑप्शन ट्रेवर्सल। मर्जिंग में हमारे पास क्या होता है, सपोज हमारे पास 2 लिस्ट हैं, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1 2 3 और यहाँ पे एक और लिस्ट है 4 5 6, उसमें भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो फिर मर्जिंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों लिस्ट को कंबाइन कर लेते हैं विद इन अ सिंगल लिस्ट। तो उस ऑपरेशन को हम कहते हैं मर्जिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी ट्रेवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाइनरी ट्रीज विद थ्रेड्स आर कॉल्ड डैश। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेशल ट्रीज, सेकेंड है पॉइंटर ट्रीज एंड थर्ड है थ्रेडेड ट्रीज। सो बाइनरी ट्रीज विद थ्रेड्स आर कॉल्ड थ्रेडेड ट्रीज। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी थ्रेडेड ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन बाइनरी ट्रीज नोड्स विद नो सक्सेसर्स आर कॉल्ड डैश। सो व्यूअर्स, हमें पता होना चाहिए सक्सेसर क्या होता है। एक होता है सक्सेसर और एक होता है प्रीडिसेसर। सपोज ये हमारे पास एक ट्री है, तो ये तो रूट नोड है और इस रूट के हमारे पास 2 चाइल्ड्स हैं। इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है, इसके भी फिर हमारे पास सपोज 2 चाइल्ड्स हैं और इसका जो राइट है, इसके चाइल्ड नहीं है और इसका जो लेफ्ट है, इसका फिर एक चाइल्ड है। तो एक हमारे पास होता है सक्सेसर और एक होता है हमारे पास प्रीडिसेसर। तो सक्सेसर का मतलब होता है चाइल्ड, यानी कि चिल्ड्रन, जबकि प्रीडिसेसर का मतलब होता है पेरेंट। P फॉर प्रीडिसेसर एंड P फॉर पेरेंट। तो सपोज इस नोड की हम बात करें, इसका सक्सेसर कौन है, हाँ ये सक्सेसर मतलब हम चाइल्ड की बात करें तो इसका चाइल्ड ये वाला है। और अगर हम इसी नोड की बात करें तो इसका प्रीडिसेसर कौन है, इसका प्रीडिसेसर ये वाला नोड है। प्रीडिसेसर मतलब पेरेंट एंड सक्सेसर मतलब चाइल्ड। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि बाइनरी ट्रीज में नोड्स हैव नो सक्सेसर्स आर कॉल्ड,
कि अगर बाइनरी ट्रीज में ऐसे नोड्स हो हमारे पास जिनके कोई भी सक्सेसर ना हो, यानी कि जिनके चिल्ड्रन ना हो, तो उन नोड्स को हम क्या कहते हैं। यानी कि जैसे इस नोड का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, इस नोड का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, और इसी तरह इस नोड का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो इन तीनों नोड्स को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है हमारे पास टर्मिनल नोड्स, सेकेंड है फाइनल नोड्स एंड थर्ड है एंड नोड्स। सो व्यूअर्स याद रहे, जिन नोड्स के चिल्ड्रन नहीं होते उन नोड्स को हम या तो लीफ नोड्स कहते हैं और या फिर हम उन्हें टर्मिनल नोड्स कहते हैं। तो लीफ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए, टर्मिनल नोड्स। बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री में ऑलरेडी डिफाइन भी कर चुकी हूँ। बाइनरी ट्री जो है वो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हर एक नोड के एट मोस्ट 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं। हर एक नोड के एट मोस्ट 2 चाइल्ड्स हो सकते हैं, तो ऐसे ट्री को हम कहेंगे बाइनरी ट्री। एट मोस्ट 2 चाइल्ड्स का मतलब होना ये है कि हर एक नोड के या तो चाइल्ड होंगे ही नहीं, यानी कि 0 होंगे, या फिर 1 भी हो सकता है और या फिर 2 भी हो सकता है। 2 से ज़्यादा, अगर किसी एक नोड के 2 से ज़्यादा चाइल्ड्स हों तो उसको हम बाइनरी ट्री नहीं कहेंगे। सपोज यहाँ पे जो रूट नोड है इसका एक चाइल्ड ये है, इसका एक चाइल्ड ये है, और हम इसको इस तरह बना दें, यहाँ पे एक और चाइल्ड भी बना दें, तो फिर ये जो मैंने ट्री बनाई है दिस इज नॉट अ बाइनरी ट्री। यहाँ पर हर एक नोड के या तो 0 चिल्ड्रन होंगे, या फिर एक चाइल्ड होगा, और या फिर 2 चाइल्ड्स होंगे। इससे ज़्यादा चाइल्ड्स नहीं हो सकते किसी भी नोड के, तो दिस इज कॉल्ड दी बाइनरी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एवरी नोड n इन अ बाइनरी ट्री t एक्सेप्ट द रूट हैज़ अ यूनिक पेरेंट कॉल्ड डैश ऑफ द n। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोज हम एक ट्री ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक्सेप्ट द रूट, हम रूट की बात नहीं करेंगे, बाकी जितने भी यहाँ पर नोड्स होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या गिवन है, एवरी नोड n इन अ बाइनरी ट्री t। सपोज ये बाइनरी ट्री है और इसे हम नेम दे देते हैं t, और यहाँ पर हर एक नोड जो है इस रूट को छोड़ के बाकी हर एक नोड जो है दैट इज सपोज n। So every node n in a binary tree t except the root has a unique parent called dash of the n। तो हर एक नोड का यहाँ पर एक यूनिक पेरेंट होगा, तो उस पेरेंट को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एंटीसीडेंट, सेकेंड ऑप्शन है प्रेडिसेसर एंड थर्ड ऑप्शन है सक्सेसर। सो व्यूअर्स, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया सक्सेसर मतलब चाइल्ड, तो चाइल्ड तो नहीं हो सकता। प्रेडिसेसर मतलब पेरेंट, तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी है, प्रेडिसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ ट्री विल यील्ड अ sorted list of elements of the tree in Bash। फर्स्ट ऑप्शन है बाइनरी सर्च ट्रीज, सेकेंड ऑप्शन है बाइनरी ट्रीज एंड थर्ड ऑप्शन है एरियल ट्रीज। सो यहाँ पर जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की बात की गई है, एक्चुअली जो ट्रेवर्सल ऑपरेशन है हमारे पास, इसको हम 3 मेथड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, एक होता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और एक होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। सो इन ऑर्डर, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में ये होता है, सपोज हमारे पास ये ट्री है, इन तीनों को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ, लेकिन अभी इस पॉइंट पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने मेरी पीछे वीडियो नहीं देखी उनको आइडिया हो जाए कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में डिफरेंस क्या है। सपोज ये हमारे पास एक ट्री है, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम ये करते हैं, हम सबसे पहले जो ट्री का लेफ्ट सब पार्ट होता है, सब ट्री होता है, हम पहले उसे विजिट करते हैं। वहाँ पर जितने भी नोड्स होते हैं हम सबसे पहले उन्हें विजिट करते हैं। फिर उसके बाद हम बीच में पेरेंट जो रूट नोड है हमारे ट्री का, जो फर्स्ट नोड होगा जहाँ से हमारा ट्री स्टार्ट होता है, फिर हम उसको विजिट करते हैं और फिर हम जाते हैं ट्री के राइट सब ट्री की तरफ। सारे के सारे नोड्स हम ट्रेवर्स करेंगे। सो इन ऑर्डर में ये जो ट्री है ये इस तरह से विजिट होगा। सबसे पहले हम 2 विजिट करेंगे, फिर उसके बाद हम 1 विजिट करेंगे और फिर उसके बाद हम 3 विजिट करेंगे।
प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है? प्री ऑर्डर में जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है प्री, इन ऑर्डर मतलब इन बिटवीन, यानी कि यहाँ पे हमने जो हमारा रूट नोड होता है उसे हमने बीच में रखना होता है, बीच में लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री के बीच में रखना होता है हमें अपने पेरेंट नोड को, जो रूट नोड है। जबकि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है? प्री ऑर्डर में हम सबसे पहले जो हमारा रूट नोड होता है हम उसे ट्रेवर्स करते हैं। तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले 1 ट्रेवर्स होगा, उसके बाद हम लेफ्ट सब ट्री पे जाते हैं, तो लेफ्ट सब ट्री पे यहाँ पे एक ही नोड है, फिर हम उसे ट्रेवर्स करेंगे और फिर उसके बाद हम जाते हैं राइट सब ट्री पे। सबसे पहले प्री ऑर्डर में प्री यानी कि सबसे पहले, तो हम पेरेंट को सबसे पहले ही क्या करेंगे? विजिट करेंगे। जबकि पोस्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है? जो हमारा पेरेंट होता है वो सबसे लास्ट में विजिट होता है। सबसे पहले हमारे पास जो लेफ्ट सब ट्री होती है वो विजिट होती है, फिर राइट सब ट्री और फिर एट द एंड हमारा रूट नोड। तो इसलिए अब पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है फॉर दिस ट्री वो क्या होगा? सबसे पहले हम लेफ्ट साइड करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास, उसके बाद हम राइट साइड ट्रेवर्स करेंगे तो 3 आएगा हमारे पास, और उसके बाद हम अब रूट नोड है उसे ट्रेवर्स करेंगे। तो ये है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्री, ये है प्री ऑर्डर एंड ये है पोस्ट ऑर्डर। यहाँ पे मैंने ट्री बिल्कुल सिंपल ली है। अगर हम इस ट्री को इस तरह से कर दें, सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल एंड हम ट्राई करते हैं प्री पोस्ट एंड जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। हमने इस पे इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग करनी हो तो इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं? जो हमारा पेरेंट होता है उसे हमने लेफ्ट और राइट के बीच में रखना होता है। तो ये हमारा पेरेंट है तो इसलिए हम सबसे पहले इसको तो ट्रेवर्स नहीं करने वाले क्योंकि ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है, तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड पर। जब हम लेफ्ट साइड पर आए तो यहाँ पर एक और फुल ट्री है हमारे पास, तो इस ट्री पर भी हम अगेन वही इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वाला रूल अप्लाई करेंगे। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का रूल ये है कि हम सबसे पहले जो लेफ्ट साइड है वो ट्रेवर्स करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आएगा हमारे पास 3। उसके बाद हम अपना जो हमारा पेरेंट होता है, रूट नोड होता है, वो ट्रेवर्स करेंगे। तो इस ट्री के लिए रूट नोड कौन सा है? ये जो ट्री है हमारे पास, इसके लिए रूट नोड जो है दैट इज 2, तो इसको हमने बीच में रखा, 2 आएगा इसके बाद, और फिर हमने इसका राइट साइड, तो राइट साइड पे हमारे पास है 4। तो अब आप इसको, ये जो सारा का सारा ट्री है, अब आप इसको एक नोड कंसिडर करें। हम लेफ्ट नोड जो है वो हम ट्रेवर्स कर चुके हैं। अब हमारे पास इन ऑर्डर में क्या होता है? जब लेफ्ट हम ट्रेवर्स कर लेते हैं फिर हम जाते हैं अपने रूट नोड पे। तो रूट नोड यहाँ पे क्या है? अब 1, तो अब 1 भी विजिट हो गया और अब हम जाएंगे राइट पार्ट पर। तो राइट पार्ट पर हमारे पास एक ही नोड है दैट इज 5, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। तो ये जो हमारे पास है ये है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ दिस ट्री। तो अब हम करते हैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर में हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले जो हमारा रूट नोड होता है हम सबसे पहले उसे ही विजिट करते हैं। तो यहाँ पर रूट नोड जो है दैट इज 1, तो हमने विजिट किया 1। अब हम जाएंगे लेफ्ट साइड पर, फिर हम जाएंगे राइट साइड पर। तो लेफ्ट साइड पर हम आए तो लेफ्ट साइड पर अगेन यहाँ पर पूरा का पूरा एक ट्री है हमारे पास, तो इसलिए इस ट्री को भी अब हम प्री ऑर्डर के थ्रू ही ट्रेवर्स करेंगे। प्री ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले हम रूट नोड को विजिट करते हैं, तो इसलिए रूट नोड इस ट्री का क्या है? दैट इज 2। और फिर हम जाते हैं लेफ्ट साइड पर, तो लेफ्ट साइड पर क्या है हमारे पास? दैट इज 3। और फिर हम जाते हैं राइट साइड पर, राइट साइड पर है हमारे पास 4। और फिर अब हमने क्या किया? हमने रूट नोड भी विजिट कर लिया, जो इसका बेसिक ये वाला रूट नोड है, जो हमारा पेरेंट है वो भी हमने विजिट कर लिया, और इसका जो लेफ्ट साइड है वो भी हम विजिट कर चुके हैं। अब हम जाएंगे राइट साइड पर, और राइट साइड पर हमारे पास है 5। तो ये जो ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन है, ये जो ऑर्डर है, ये हमसे हमारे पास आया है किस चीज से? प्री ऑर्डर से। और अब लास्ट में हमारे पास क्या है? पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करेंगे? हम पहले लेफ्ट सब ट्री विजिट करेंगे, फिर हम राइट सब ट्री, और फिर एट द एंड हम पेरेंट विजिट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पेरेंट है इसे तो हमने विजिट नहीं किया, तो हम लेफ्ट साइड पर आए। लेफ्ट साइड पर अगेन फिर से ये एक ट्री है, यहाँ पर भी हमने पोस्ट ऑर्डर मेथड ही अप्लाई करना है। पोस्ट ऑर्डर में हमने पेरेंट तो पहले विजिट नहीं करना, सबसे पहले हमने लेफ्ट सब ट्री, तो लेफ्ट पे हमारे पास है 3, फिर हमारे पास इसके राइट पे है 4, और फिर एट द एंड हमने इसका जो रूट है वो विजिट करना है। रूट इसका क्या है? दैट इज 2।
तो ये जो लेफ्ट साइड है ये तो विजिट हो गया है। अब हमने पेरेंट विजिट नहीं करना क्योंकि ये पोस्ट ऑर्डर है, हमने पेरेंट को सबसे एंड में रखना है। अब हम जाएंगे राइट साइड पर। राइट साइड पर हमारे पास एक ही नोड है, दैट इज 5। तो अब लेफ्ट साइड भी हो गया और राइट साइड भी हो गया। तो अब हम लास्ट में ट्रेवर्स करेंगे किसको, पेरेंट को। तो इसका जो सीक्वेंस है पोस्ट ऑर्डर से वो इस तरह से है। तो ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी व्यूअर्स के लिए ताकि जिनको पता ना हो उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग में क्या होता है। इन ऑर्डर में ये होता है कि हम अपने जो हमारा रूट नोड होता है उन्हें हम बिटवीन रखते हैं, इन बिटवीन किसके, राइट साइड और लेफ्ट साइड। पहले हम लेफ्ट साइड ट्रेवर्स कर देते हैं, फिर हम रूट पर जाते हैं और फिर हम राइट साइड पर। जबकि प्री ऑर्डर में ये होता है कि हम सबसे पहले रूट नोड ट्रेवर्स कर लेते हैं, फिर हम लेफ्ट और राइट पर जाते हैं। और पोस्ट में हमारे पास क्या होता है, सबसे एंड में हम रखते हैं अपने रूट नोड को। सबसे पहले हम लेफ्ट कर लेते हैं, फिर हम राइट साइड पर जाते हैं और फिर एट द एंड हम जाते हैं जो पेरेंट है, रूट नोड होता है, एट द एंड वो विजिट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द sorted list of elements of a tree in dash। तो इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी सर्च ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री इज। हमें ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग दी गई है। फाइंड आउट द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। सो व्यूअर्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, हमें इस चीज़ को ही, ये जो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है इसको ही यूज़ करके हमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है। तो पहले सबसे पहले हम इसको यूज़ करके अपना जो ट्री है हमारे पास हम वो कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब हमारे पास ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो फिर उस ट्री को हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्स करके उसका जो ऑर्डर आता है वो हम अपने आंसर्स में फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास A, B, F, C, D, E। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास A, D, B, F, E, C एंड थर्ड ऑप्शन है हमारे पास A, B, D, E, C, F। ये जो अल्फाबेट्स हमें गिवन है ये इन एक्चुअल जो हमारे ट्री के नोड्स हैं उनके नेम्स हैं। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें गिवन है एक ट्री का और इससे हमने वो ट्री जनरेट करनी है। तो पोस्ट ऑर्डर में हमें पता है कि हम क्या करते हैं। पोस्ट ऑर्डर में ये होता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट साइड ट्रेवर्स करते हैं, फिर हम राइट साइड ट्रेवर्स करते हैं और फिर एट द एंड हम पेरेंट ट्रेवर्स करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इसको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ ट्री। तो हम इसको इस तरह से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम ये 3 जो हैं इसके अल्फ़ाबेट्स हम ये 3 नोड्स ले लेते हैं। ये 3 नोड्स जो हैं ये ट्रेवर्स हुए हैं किस तरीके से, ये पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग से ट्रेवर्स हुए हैं। पोस्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड ट्रेवर्स करते हैं। तो हम एक नोड बना लेते हैं और इसके हम 2 चाइल्ड्स बना लेते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले लेफ़्ट साइड जो है वो ट्रेवर्स होती है। तो लेफ़्ट साइड क्या है, D यहाँ लिखा है, तो हम इस नोड को नेम दे देते हैं D। सपोज ये हमारे पास नोड D है। फिर हमारे पास लेफ्ट पोस्ट ऑर्डर में जो है फिर हम जो नेक्स्ट होता है वो राइट सब ट्री हम ट्रेवर्स करते हैं। तो राइट में हमारे पास हम E लिख लेते हैं सपोज। और फिर एट द एंड हम जो है रूट नोड जो उसका होता है वो ट्रेवर्स करते हैं। तो रूट नोड यहाँ पे क्या बनेगा, फिर ये हमारे पास हो जाएगा B। तो इस ट्री को अगर हम ट्रेवर्स करें यूजिंग पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल तो क्या होगा, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड ट्रेवर्स करेंगे दैट इज D, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा E एंड फिर उसके बाद हम जो पेरेंट है वो ट्रेवर्स करेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास B। फिर हम इसका जो नेक्स्ट हाफ है अब हम ये लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है ये ट्री का एक पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, क्योंकि पोस्ट ऑर्डर में हम सबसे पहले लेफ्ट पार्ट ट्रेवर्स करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट पार्ट जो पार्ट है वो हम ट्रेवर्स कर चुके। पोस्ट ऑर्डर है उसमें हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम राइट साइड ऑफ द ट्री ट्रेवर्स करते हैं। तो अब हमारे पास राइट साइड में हम ले लेते हैं ये जो बाकी के हमारे पास एलिमेंट्स बचते हैं। तो अब जो हमारे पास आगे के नोड बचे हैं वो 3 बचे हैं। तो अगर हम इन 3 नोड्स को यहाँ पर अलग से बना लें, जैसे कि हमने इनको बनाया है, इनको भी हम अलग से बना लें, तो फिर इस ट्री में कोई जॉइनिंग ही नहीं आ रही है। ये एक ट्री हो गया है और ये अलग ट्री हो गया है। तो इस तरह से तो हो नहीं सकता क्योंकि ये सारा का सारा जो है ये एक ही ट्री है। तो इससे हमारे पास जाहिर हो रहा है कि
जो राइट साइड पर चिल्ड्रन है वहाँ पे नोड के 2 चिल्ड्रन नहीं है, वहाँ पर एक नोड है और फिर उसका एक ही चाइल्ड है। और जो यहाँ पे एक और नोड बचता है एक्स्ट्रा, वो क्या है, उस नोड ने इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट किया है इस तरह से। तो जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसको हमने अब नाम देने हैं। तो नाम हम अब किस तरह से देंगे, यहाँ पे अगर हम इस वाली साइड को देखें, क्योंकि हमारे पास पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में ये होता है कि हम सबसे पहले किस चीज़ को ट्रेवर्स करते हैं, हम लेफ़्ट साइड को ट्रेवर्स करते हैं और फिर हम राइट साइड को ट्रेवर्स करते हैं और फिर हम पेरेंट पर जाते हैं। अब हमारे पास एक और ट्री जो बन गया है वो इन 2 नोड्स का है, ठीक है। तो पोस्ट ऑर्डर के मुताबिक हम सबसे पहले इस ट्री के लेफ्ट साइड को, लेफ्ट चाइल्ड को ट्रेवर्स करेंगे। लेफ्ट चाइल्ड इसका है नहीं, यहाँ पे एक ही चाइल्ड है, तो लेफ्ट हो या राइट हो, सपोज ये हमारे पास इसका लेफ्ट चाइल्ड है, तो हमने इसको ट्रेवर्स किया। तो यहाँ पे दोबारा हमारे पास क्या है, F, तो इसलिए हमने इसको F का नाम दिया। तो हमने इसका लेफ्ट चाइल्ड ट्रेवर्स किया, अब हम इसका राइट चाइल्ड ट्रेवर्स करेंगे। राइट चाइल्ड इसका है नहीं, तो अब हम इसके पेरेंट पर जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, दैट इज C, और फिर एट द एंड हमारे पास क्या है, इस दैट इज A। तो ये हमारे पास इस तरह से ट्री बन गई है। अब हम अगर इसके मुताबिक देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास लेफ्ट साइड ट्रेवर्स हुए है, दैट इज TBE। फिर उसके बाद हम गए हैं राइट साइड पर ट्रेवर्सिंग हुई है। किस तरह से, इस ट्री की के सबसे पहले जो है दैट इज़ उसका इस ट्री का जो लेफ़्ट साइड है वो ट्रेवर्स हुआ है, वो है हमारे पास F। राइट साइड इसका है नहीं, और फिर इसका एट द एंड में इसका पेरेंट ट्रेवर्स हुआ है, दैट इज़ C। और फिर इन दोनों को कंबाइन करके एट द एंड सबसे लास्ट में जो पेरेंट है वो ट्रेवर्स हुआ है। तो इस तरह से आप पोस्ट ऑर्डर से आप ट्री बनाएंगे, चाहे प्री ऑर्डर गिवन हो या पोस्ट ऑर्डर गिवन हो, थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल करके आप इस तरह से ट्री बनाएंगे। और अब इस ट्री से हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल निकाल के तो हम फिर यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। प्री ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है, प्री ऑर्डर में हम सबसे पहले जो हमारा नोड होता है, रूट नोड होता है, उसे ट्रेवर्स करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने A ट्रेवर्स किया, फिर हम जाते हैं लेफ्ट साइड पर और फिर हम जाते हैं राइट साइड पर। तो हम लेफ्ट साइड पर आए तो फिर यहाँ से एक और ट्री है, तो इसलिए हम अब इस ट्री को कंसिडर करेंगे और यहाँ पर दोबारा प्री ऑर्डर वाला मेथड अप्लाई करेंगे। प्री ऑर्डर में क्या होता है, हम सबसे पहले रूट नोड जो है वो ट्रेवर्स करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास B। फिर हम लेफ्ट पे जाते हैं, लेफ्ट में हमारे पास है D, तो यहाँ पे D आ जाएगा। फिर हम राइट पे जाते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा E। तो अब हमारा रूट भी जो है वो भी हम विजिट कर चुके हैं और लेफ्ट साइड भी। अब हम जाएंगे राइट साइड पर। राइट साइड पर फिर से एक ट्री है, तो वहाँ पर भी प्री ऑर्डर वाला मेथड अप्लाई होगा। प्री ऑर्डर में ये होता है कि हम सबसे पहले पेरेंट को ही विजिट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आएगा C एंड एट द एंड यहाँ पे आएगा 5। तो अब आप इसको यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इसको आप कंपेयर करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन C, ABDEFC। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपको प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर का पता होना चाहिए कि ये ट्रेवर्सिंग कैसे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, है टेक्निक फॉर डायरेक्ट सर्च इज डैश, ट्री सर्च, हैशिंग एंड बाइनरी सर्च। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि हैशिंग में ही हम डायरेक्ट सर्च कर पाते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे एलिमेंट स्टोर होते हैं, एक हैशिंग फंक्शन होता है, वो कैलकुलेशन करता है और उसी वो जिस एलिमेंट के लिए वो हैशिंग फंक्शन रन होता है और उसके लिए एक कैलकुलेशन उसके पास जो आती है, तो उसी एड्रेस पर फिर वो एलिमेंट स्टोर होता है। और इस हैशिंग के पास एक हैशिंग टेबल होती है और उसमें फिर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि ये वाली वैल्यू जो है ये कौन से एड्रेस पर स्टोर है, और इस तरह फिर हम डायरेक्टली उसको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हैशिंग टेबल में वहाँ पर हर एक एलिमेंट जिस एड्रेस पर स्टोर होता है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। तो इसलिए डायरेक्ट सर्चिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, थ्रू हैशिंग, क्योंकि वहाँ पे हमें हेल्प करता है हैशिंग टेबल। If a node having 2 children is deleted from a binary tree, it is replaced by its dash, pre-order predecessor, in-order predecessor या in-order successor। So जाहिर सी बात है, अगर एक ट्री में से हम कोई भी नोड जो है वो डिलीट कर दें तो फिर वो किस चीज़ से रिप्लेस होगा, विद इट्स
चिल्ड्रन, यानी कि इसके बाद जो आने वाला सक्सेसर होता है उसी से वो रिप्लेस हो जाएगा। सपोज इसको हमने जो है डिलीट कर दिया है, तो फिर ये नोड किस चीज़ से रिप्लेस होगा? ये रिप्लेस होगा विद इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इन ऑर्डर सक्सेसर। A full binary tree with n leaves contains dash n plus 1 nodes, n minus 1 nodes and 2n minus 1 nodes। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 2n minus 1 nodes। n जो है that is number of leaf nodes in a tree। leaf nodes मतलब के ऐसे नोड्स जिनके चाइल्ड नहीं होते, जो टर्मिनल नोड्स होते हैं। तो इस ट्री में अब यहाँ पे एंड नोड्स जो है वो 3 है। एक एंड नोड ये है, एक एंड नोड ये है एंड एक एंड नोड ये है। तो फुल बाइनरी ट्री में जितने नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास आते हैं वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। 2n minus 1 नोड्स, यहाँ पे n जितने नंबर ऑफ लीव्स हमारे पास होते हैं, यहाँ पे 3 लीव्स हैं, तो ये हो जाएगा 2 into 3 minus 1। तो 6 minus 1, तो इससे हमारे पास 5 आता है और यहाँ पर भी हमारे पास 5 नोड्स ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन अरेज इंडेक्स इज कॉल्ड डैश, लोअर बाउंड, रेंज एंड एक्सट्रैक्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि जो हमारे पास एरे होती है वहाँ पे जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, जो स्मॉलेस्ट इंडेक्स होता है, एरे हमेशा 0 इंडेक्स से ही स्टार्ट होती है। जो भी एलिमेंट स्टोर होगा वो सबसे पहले 0 इंडेक्स पर ही स्टोर होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? लोअर बाउंड ऑफ द एरे। और जहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट होता है, जो मैक्सिमम होता है, दैट इज द अपर बाउंड ऑफ द एरे। सो आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और मज़ीद इंफॉर्मेटिव MCQs लेके आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और अभी के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।